नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 20 जनवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी का हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो क्लास के अंत तक आप जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, पेंगुइन जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो यह मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 20 जनवरी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो जलीय पक्षी पेंगुइन के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और बात की जाए विश्व पेंगुइन दिवस की, तो यह मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल को। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, भारत सरकार ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु किस ऑपरेशन को अभी शुरू किया है? ठीक है, तो तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे, ये शुरू किया है आपका ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। ऑपरेशन तो जनवरी 2026 में ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसा प्रदर्शन को देखकर ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया है। ठीक है, और इसके तहत ईरान में फंसे भारतीयों को स्वदेश यानी भारत वापस लाया जाएगा। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि ईरान में फंसे भारतीय नागरिक लगभग कितने हैं यहाँ 10,000 से 12,000 को सुरक्षित निकालना। ठीक है, और कारण क्या है इसका ऑपरेशन चलाने का? देखो, अभी ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन और अस्थिर माहौल। ठीक है, अभी वहाँ विरोध प्रदर्शन और अस्थिर माहौल चल रहा है कहाँ? ईरान में। तो इसी के तहत ये ऑपरेशन अभी चलाया गया है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई है अभी जनवरी 2026 के मध्य में, और पहली फ्लाइट अभी दिल्ली पहुंची है हाल में। ठीक है, और इसमें शामिल होने वाले लोग हैं छात्र जो कि मेडिकल के हैं, और कारोबारी और अन्य पेशेवर लोग। ठीक है, अन्य पेशे वाले लोग इसमें शामिल हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं भारत द्वारा चलाए गए कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में। पहला ऑपरेशन की अगर बात करूं, ये था आपका ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इसे चलाया गया था जून 2025 में ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था। और अगला ऑपरेशन आपका ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ये चलाया गया था आपका वर्ष 2024 में हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने हेतु यह ऑपरेशन चलाया गया था। और अगला ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन अजय। ठीक है, इसे चलाया गया था वर्ष 2023 में हमास और इजराइल युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ठीक है, और बात करूं अगले ऑपरेशन की, तो अगला ऑपरेशन आपका ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, इसे चलाया गया था वर्ष 2023 में सूडान में गृह युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ठीक है, और अगला ऑपरेशन आपका ऑपरेशन गंगा। ठीक है, इसे चलाया गया था वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमलों के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ठीक है, और अंतिम ऑपरेशन है ऑपरेशन राहत। ठीक है, ये चलाया गया था वर्ष 2015 में यमन में संघर्ष के दौरान फंसे भारतीयों को निकालने हेतु। ठीक है, यह ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो यह सम्मान दिया गया है आपका चंदना सिन्हा को। ठीक है, ये है आपकी चंदना सिन्हा। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, और ये यहाँ पे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल जिसे बोलते हैं आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स की इंस्पेक्टर हैं चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार उन्हें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा प्रदान किया गया, जो उनकी बहादुरी और बच्चों की सुरक्षा के प्रति समर्पण को दर्शाता है। ठीक है, और सम्मान देने का कारण क्या है? देखो, यह सम्मान उन्हें रेलवे स्टेशनों और ट्रेन में बाल तस्करी रोकने के लिए किए गए कार्यों हेतु प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यह था उसका कारण। ठीक है, और उन्होंने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है, इसको याद रखिए, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत सैकड़ों असुरक्षित बच्चों को भी बचाया है। ठीक है, इसने चंदना सिन्हा जी ने। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका, यावेरी मुसेवेनी हाल ही में किस देश के लगातार 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? ठीक है, लगातार
7वीं बार बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो ये चुने गए हैं अभी आपके युगांडा में, ठीक है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं आपके यावेरी मुसेवेनी जी, ठीक है। तो यावेरी मुसेवेनी हाल ही में युगांडा के 7वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं और उन्हें 71.65% वोटों के साथ विजेता घोषित किया गया और उनके प्रतिद्वंदी थे बॉबी वाइन, ठीक है। बॉबी वाइन को 24.72% वोट हासिल हुए, ठीक है। और बात आई है यहाँ युगांडा की, तो युगांडा की राजधानी आपका कंपाला और मुद्रा है यहाँ की युगांडाई शिलिंग और राष्ट्रपति बने हैं अभी आपके यावेरी मुसेवेनी, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर अभी आए हैं, ठीक है। जैसे कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं आपके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, ठीक है। तो ये हैं आपके राष्ट्रपति जो हैं संयुक्त अरब अमीरात के, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं जो अभी हाल में भारतीय यात्रा पे आए हैं, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी, ठीक है, यानी कि कल आए थे, ठीक है, को भारत की आधिकारिक यात्रा पर अभी आए हैं और वह 3 घंटे की यात्रा पर भारत रहे, ठीक है। महज 3 घंटे की यात्रा पर आए थे और उनका स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, ठीक है। उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के अपना उनका स्वागत करने के लिए कौन, प्रधानमंत्री मोदी जी। और इस दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य 9 समझौते हुए हैं, ठीक है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य भी 9 समझौते हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका किस राज्य के पोंड्रू खाद्य को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इसे प्रदान किया गया है किस राज्य का है, देखिए ये है आपका आंध्र प्रदेश का, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध पोंड्रू खाद्य को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। और जनवरी 2026 के दौरान प्रदान किए गए अन्य टैग उत्पाद, ठीक है। अभी जनवरी 2026 के दौरान कुछ उत्पादों को जीआई टैग मिला है, देखते हैं उनके बारे में। तो इसमें पहला है आपका अनंतपुर अनार, ठीक है। यह है अनंतपुर क्षेत्र जो कि आंध्र प्रदेश का मिला था आपको। और दूसरा था इसमें नागौरी अश्वगंधा, ठीक है। यह आपका नागौर राजस्थान का, ठीक है। और इसमें तीसरा था, इसमें तीसरा पढ़ा था हमने गजक और पेवनी, ठीक है, जो कि मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है। और जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। और कभी आपसे पूछ रही कि भारत से प्रथम जीआई टैग किस उत्पाद को मिला था, तो ये मिला था आपका दार्जिलिंग की चाय, ठीक है। दार्जिलिंग की चाय ये मिला था आपका वर्ष 2004, ठीक है, 2004 और 5, ठीक है। और बात आई है यहाँ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका अमरावती और राज्यपाल है यहाँ के एस अब्दुल नजीर और मुख्यमंत्री है यहाँ के एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग हाल ही में किस राज्य में स्थापित की गई है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग, ठीक है। तो ये स्थापित की गई है आपका बिहार राज्य, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में बिहार राज्य के मोतिहारी के कल्याणपुर में, ठीक है, विराट रामायण मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग स्थापित की गई है, ठीक है। और इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ग्रेनाइट पत्थर से तैयार किया गया है, ठीक है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इसको बनाते हुए कम से कम अभी 10 साल लग चुके हैं, ठीक है। 10 साल में बनकर अभी तैयार हुई है कौन, विश्व की सबसे बड़ी शिवलिंग, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो यह आपका 33 फीट और इसका वजन की अगर बात की जाए तो यह आपका 210 मीट्रिक टन लगभग इसका वजन बताया जा रहा है आपका, ठीक है। जैसा कि आप ये तस्वीर में देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है विश्व की अभी सबसे बड़ी शिवलिंग, ठीक है। इसे बिहार राज्य में स्थापित किया गया है। और बात आई है बिहार राज्य की, तो इसकी राजधानी है आपका पटना और राज्यपाल है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार जी, ठीक है। तीन जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का हाल ही में भारत और किस देश के तटरक्षक बल ने HMS प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है, ठीक है। तो तस्वीर देख के आप समझेंगे उम्मीद की, ठीक है। तो ये किया है अभी भारत और जापान, ठीक है, भारत और जापान। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा।
तो हाल ही में जनवरी 2026 के दौरान भारत और जापान के तटरक्षक बल ने मुंबई में HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य देखो क्या है। इसका उद्देश्य है समुद्री आपात स्थितियों में खतरनाक और जहरीले रासायनिक पदार्थों के फैलाव से निपटना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है और इसमें भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने भी भाग लिया है। ठीक है, और बात आई यहाँ भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, तो इसकी स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को और इसका मुख्यालय भी है आपका नई दिल्ली में और वर्तमान अध्यक्ष हैं इसके परमेश शिवमणि जी। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अंडमान सागर के नॉर्थ बे, ठीक है, नॉर्थ बे में भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना। ठीक है, को बढ़ावा देना। ठीक है, यानी कि नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। ठीक है, और ओपन सी समुद्री मछली पालन क्या है देखो, इसमें समुद्र के खुले और गहरे पानी में वैज्ञानिक तरीके से मछली को पाला जाता है और इसमें मछलियों को पकड़ने हेतु जाल फैलाने की जगह समुद्र के अंदर मजबूत तैरते हुए पिंजरे लगाए जाते हैं, जिनमें मछलियों के बच्चे डाले जाते हैं और 4 से 8 महीनों में बाजार में बेचने लायक वो हो जाते हैं, तब उन्हें निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं जब मान लो समुद्र है उसके अंदर ऐसा केस टाइप का लगा जाता है। ठीक है, पिंजरा जैसा, उसी के अंदर मछलियां पाली जाती हैं। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो मछली उत्पादन में भारत का अभी स्थान कितना है, दूसरा है। ठीक है, और प्रथम स्थान में इसका आपका चीन और तृतीय स्थान में आपका इंडोनेशिया। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए आपसे कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये भी आपका मत्स्य पालन या मछली पालन से है। ठीक है, और इसे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि चली थी आपके 1985 से 90 के दौरान से शुरू किया गया था। और पीएम मत्स्य पालन संपदा योजना की अगर बात करूं तो ये शुरू हुई थी आपका 10 सितंबर 2020 से। ठीक है, इतनी जानकारी इस प्रश्न से याद रखिए। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन और मिलते हैं आपको कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।